पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद करने आया हूँ हरियाणा के नौजवानों का और महिलाओं का, जिन्होंने पहली दफ़ा ट्रैक्टर पे उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर को लीड करेंगे। तो ये दूसरा ये है कि इसमें एक समझदारी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद ये हवा कहीं और असर करेगी, हम पे नहीं करेगी। जिसकी मैं एग्जांपल आप क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि प्याज का और आलू का भाव क्या रहा, क्यों हुआ, हमने ये नहीं प्रश्न पूछा। और ये इस ऑर्डिनेंस आने के बाद हुआ। 4 जून को ऑर्डिनेंस आया और जून जुलाई अगस्त में आंकड़े ये बता रहे हैं कि 27,500 करोड़ की हमने खाने वाली चीज़ें जो हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर। तो इसलिए वो क्यों हुआ, क्योंकि कानून बदल दिया, जखीराबाजी कर दी और साथ वो कर दिया। तो इसलिए ये रोटी का प्रश्न बन गया है, पैदा करने से खाने तक। तो ये समझदारी जो है वो हमें पैदा करने की जरूरत है। एक प्रश्न ये किया जाता है कि किसान यूं ही डरते हैं ज़मीन, तो उसमें एक सब परिधान है कि आपसे जो खेती करवाएगा वो उसकी सलाह पे आपको बीज लेना पड़ेगा, उसका दिया हुआ आपको खाद लेनी पड़ेगी, वो दवाइयाँ बेचेगा, वो सारा आपके कर्जा होगा। और वो कर्जा जो है वो आपसे आपकी ज़मीन की नीलामी से प्राप्त कर सकता है, ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो मुकर जाता है कि मैंने ये करवाई थी लेकिन ये मेरे काम की नहीं, मैंने खरीदा, तो उसको पकड़ने के लिए एक भी बंद नहीं। और अभी उसकी एक एग्जांपल है कि 100 किसानों के साथ धोखा हुआ है मध्य प्रदेश में, कि उनकी फसल उठा के ले गए। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कौन है, क्योंकि कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो ये ईज ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं, ये ईज ऑफ बिजनेस नहीं, ईज ऑफ लूट है। उससे बचने की जरूरत है। तीसरी बात है कि पहली दफ़ा लोगों को समझ लग गई कि ये किसके हित में हो रहा है। अपने वो कहानी थी ना कि दे है तो दे की जान जो है तोते में होती है, तो लोगों ने वो तोता पहचान लिया। अब आपके ही यहाँ पानीपत में अडानी को मतलब एफसीआई ने कुछ दिया, 700 करोड़ रुपए अडानी पे एफसीआई ने लगाया, हमारा पैसा लगाया, और वो प्राइवेट बिजनेस की बन रही है। तो उसमें वो कंपनी बाद में आई, ठेका उनको पहले दे दिया गया। और यही आगे पहले एजुकेशन में हुआ था, कहते जी हम बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, तो जो यूनिवर्सिटी पैदा ही नहीं हुई उसको दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो अडानी की यूनिवर्सिटी थी। तो इसलिए ये और साथ जो इसके साथ हो रहा है कि मजदूर से मजदूरी काट ली गई। उसकी मिनिमम आपको पता है वेज कितनी रखी है इन्होंने कोड में, 178 रुपये पर डे, और 12 घंटे का काम। अब इसमें मतलब मजदूर के पास मजदूरी भी नहीं है, खाने की चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब हम वो जिस अकाल के खिलाफ हम लड़ते रहे, जब अंग्रेज़ के साथ लड़ते थे तो अकालों के खिलाफ लड़ते थे, वो अकाल आज आएंगे। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने मिल बैठ के खाना सीख लिया है, और जो हमारे पास थोड़ा होगा थोड़ा बांट के खा लेंगे। और ये एक दिल्ली में किसान डटे बैठे हैं और शहादतें पा रहे हैं, पर सरकार कहीं भी कोई भी निर्णय लेने के लिए नाकाम साबित हो रही है। और जो शहीदों की बात करूं, जो अपने शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे परिवार में बच्चे हैं, पर फिर भी सरकार कुछ इस पे जल्दी कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं समझता कि ये बताता है कि सरकार ने लोगों के बारे में चिंता करनी छोड़ दी। वो जिनके बारे में चिंता कर रहे हैं, और मंत्री साहब ने तो कह दिया ही, एक्चुअली मीटिंग में कह दिया कि आपको अगर खुश करेंगे तो हमारे मतलब अडानी अंबानी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब है, और उनको शायद लगता है कि हमने मैनेज करना सीख लिया है वोटों पे, तो इसलिए। और यही गलतफहमी जो है उसी में से ये चीज़ें निकली, नहीं तो सियाणत से निकलती पहले लोगों की हिम्मत नहीं हुई। अब यही कानून जो है वो स्टेट्स को भेजे गए थे एज ए मॉडल, तो किसी स्टेट ने लागू नहीं किया। जिसने किया वो मध्य प्रदेश था। अब मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, वहाँ पर भी किसानों को, अब किसान मांग कह रहा है, हर आदमी को उसकी मेहनत का फल देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और ये 26 जनवरी जो है उसमें जो कसम खाई गई थी 1930 में, वो यही थी कि जो सरकार लोगों को, नौजवानों को काम नहीं दे सकती, उनको मतलब रोजी नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती, मतलब और हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे सकती, उसको हटाने का नहीं, उसको अबॉलिश करने का ये गांधी जी ने लिख दिया 26 जनवरी 1930 की ओथ है जो। तो इसलिए मतलब ये जो हो रहा है, मतलब ये बड़ी बदकिस्मती है। मतलब लेकिन ये है कि हर
जम्मू कश्मीर में अच्छा भी होता है कि लोगों में चेतनता आई है, एकता बनी है, और इस एकता से और जो लोग अभी बाहर महसूस कर रहे हैं उनको अंदर आके इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य ज़्यादा खतरे में है। आज भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन जी आए हैं और ये पक्का मोर्चा लगे हुए आज 3 महीने हो गए हैं। तो प्रोफेसर जगमोहन जी का यहाँ पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो एक बुद्धिजीवी भी है और उन्होंने समाज के बारे में बहुत चीज़ें लिखी है। भगत सिंह के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो हमें मतलब बड़ी खुशी है, गर्व है कि आज वो यहाँ पे आके हमें उनसे कुछ सीखने का भी मिलेगा। और आज का जो ये देश के अंदर आंदोलन चल रहा है उसी के संदर्भ में ये आज हमारे बीच में आया समर्थन को लेकर। और उनके आने से समाज के बाकी जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, वो लोग भी आज आए हैं। तो इस आंदोलन के अंदर अब सब प्रकार के लोग शामिल हो गए हैं। इसमें लेखक हो गए हैं, साहित्यकार हो गए हैं, चित्रकार हो गए हैं, गायकार हो गए हैं, तमाम तरीके के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझ आ गया है कि ये जो कानून आ रहे हैं, ये तीनों कानून देश विरोधी कानून है। और इन कानूनों ऐसे तरीके की पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर जो स्थिति थी देश के अंदर, तो भगत सिंह और उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और शहादतें दी। तो वो चीज़ आज दोबारा से फिर देश के अंदर लागू हो रही है। तो उसके खिलाफ आज पूरा देश खड़ा हो गया है और निश्चित तौर के ऊपर ये 3 कानून है, सरकार को रद्द करने ही पड़ेगी। आपने जन आंदोलन की बात की, जिस तरह से देश एक हो चुका है, पर प्रधानमंत्री की बात करें, उनको ये कानून क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये किसानों को इस कानून की ज़रूरत नहीं है? देश के प्रधानमंत्री अकेले नहीं है, इनकी पूरी जो लॉबी है, ये बीजेपी जो सरकार है, ये कॉरपोरेट घरानों को खुश करने में लगी हुई है। और इन्होंने कॉरपोरेट घरानों से बहुत कुछ लिया है। इनको फंडिंग जो है वहाँ से हो रही है, इनके जो शेयर है बीजेपी वालों की वो उनकी कंपनियों के अंदर है। तो ये देश की इनको चिंता नहीं है, सिर्फ इनको अपनी चिंता है और कॉरपोरेट घरानों की चिंता है। उसको लेके ये इस तरीके के कानून लेके आए हैं, जिसमें जो ये बड़े जो लोग हैं, अडानी अंबानी, इन्होंने तो अभी तक एक खुलासा किया है, एक व्यक्ति ने वो भी कहा है कि मोदी का इस्तीफा उन्होंने लेके रखा हुआ है कि सरकार से पहले उन्होंने फंडिंग की थी और ये शर्त लगाई थी कि हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, और उन्होंने इस्तीफा पहले से रखा हुआ है। अब उनका अगर आपने कानून वापस लिए तो आपका इस्तीफा भी राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की भी बातें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दबाव में है, लेकिन देश की जनता जो है अब इस तरीके से ये आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक रूप से बड़ा आंदोलन हो गया है। अब इस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 26 तारीख को जो है पूरा देश जो है दिल्ली पहुंचेगा और इस सरकार को झुका के मानेगा। इनेलो की तरफ से जो बोला गया है कि 26 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती 27 को इस्तीफा दे दिया जाएगा, पर बीजेपी के या सांसद की बात करें, उनकी तरफ से ऐसा कभी भी बयानबाजी नहीं आई है या उन्होंने इस्तीफा देने की बात नहीं। इस्तीफा अगर इन्होंने देना था तो शुरू दिन से देना चाहिए था, और अब दे देते इस्तीफा, इनको किसने मना किया है। लेकिन ये तो सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने आंदोलन में सच्चे देशी है तो इनको जाके दिल्ली के अंदर जो किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठे हैं, इनको भी वहाँ बैठना चाहिए, लंगर में खाना खाना चाहिए। लेकिन ये घंटा 2 घंटा से बैठने वाले लोग नहीं है, एसी रूम में रहने वाले लोग हैं। आज पूरा देश जब दिल्ली चल पड़ा है तो ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए है, उनकी जो राजनीतिक ज़मीन जो खिसक गई है उसको बचाने के लिए थोड़े बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है जो आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। आज जनता ने इनको मजबूर कर दिया है कि घर में बैठे हैं, इनके वर्कर है वो भी इनसे सवाल कर रहे हैं कि सारा देश दिल्ली जा रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये इनकी मजबूरी बन गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस देश के बचाने के लिए तमाम तरीके के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, देश की तमाम जनता इसमें शामिल हो गई है। ये अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं, इस आंदोलन के अंदर आएंगे।